आज हम एक प्रॉब्लम जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेटेड है उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 200 वोल्ट। Part A is calculate the magnitude of electric field between the plates, and second part is calculate the change in potential energy of proton if it is released from rest at positive plate and reaches negative plate। यानी कि आपके पास यहाँ पर दो प्लेट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एक इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई हुई है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, जिसको इन लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। और आपके पास इन दो प्लेट्स के दरमियान जो फासला है वो 5 सेंटीमीटर है, जबकि इन प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 200 वोल्ट है। अब आपने ये बताना है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, पहले पार्ट में ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मैग्नीट्यूड है, यानी कि उसकी कितनी वैल्यू है इन दो प्लेट्स के दरमियान। उसके साथ साथ आपने फिर ये बताना है कि आपके पास अगर एक प्रोटॉन को इधर पॉजिटिव प्लेट से छोड़ा जाए, जब शुरू में रेस्ट पर हो, तो आपके पास वो जब पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट तक जाएगा तो उसकी एनर्जी के अंदर, यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी पूछी गई है वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कितनी तब्दीली आएगी। पोजीशन की वजह से एक पार्टिकल की जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस वो वजह होती है यहाँ पर जिसकी वजह से चार्जेस क्या करते होते हैं, वो फ्लो करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती होती है, हर चार्ज अपनी सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करता है, स्टेशनरी चार्ज, और जब उसके अंदर कोई एक और चार्ज आता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है। अब चूंकि इस प्रॉब्लम के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज इन्वॉल्व हैं और हमने कैलकुलेट करनी है क्वांटिटीज, इस वजह से आपके पास ये जो प्रॉब्लम है वो फिर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम का गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दिया गया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं आपके पास डेल वी के साथ, और उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, आपके पास 200 वोल्ट। तो हम यहाँ पे 200 वोल्ट लिख लेंगे। जबकि जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर दो प्लेट्स के दरमियान जो फासला है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो वो भी लिख लेते हैं। अब बात करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ मालूम करनी है। तो सबसे पहले है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल ई के साथ, और इसको हमने फाइंड करनी है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इसके लिए एक क्वेश्चन मार्क। उसके साथ साथ हमने पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज को भी मालूम करना है। तो मैं लिख लेता हूँ आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और इसको मालूम करना है तो इसको हम यहाँ पे इक्वल टू लिख लेते हैं। और आपके पास साथ यहाँ पर आ जाएगा एक पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज करेंगे। डेल का मतलब चेंज होता है किस क्वांटिटी के अंदर चेंज, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, तो वो यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और साथ यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन मार्क। अब इस प्रॉब्लम के अंदर आपके पास एक जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि वर्ड्स में छुपी हुई है, नंबर्स उसका नहीं लिखा हुआ। जैसे कि यहाँ पे ना प्रोटॉन को इन प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज किया गया ना, तो अब आपके पास ये जो प्रोटॉन होता है इसके ऊपर कोई चार्ज होता है ना, तो वो चार्ज की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको भी हम क्यू से रिप्रेजेंट करें, चार्ज ऑफ प्रोटॉन को क्यू से रिप्रेजेंट करें, और उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -19। सो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो वर्ड्स के अंदर छुपी हुई होती है, तो वो आपने ज़रूर उसका ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो आप सोचें कि कौन सा ऐसा रिलेशन है जिससे आपके पास, जिसमें आपको ये पता हो कि पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर आपको डिस्टेंस पता हो दो प्लेट्स के दरमियान, तो उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन है वो है। और वो आपके पास क्या था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होती है वो हमारे पास बराबर होती है माइनस डेल वी ओवर डेल आर यहाँ पर ना। अब डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइड बाय डेल आर जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर हम ना मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेट करना चाहते हैं ना, तो जब हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो मैं यहाँ पे दोनों के ऊपर वो एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पर इसकी, यानी कि मॉड ले लेते हैं। तो आपके पास क्या होगा कि अब आपके पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी। तो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो डेल वी से हमने रिप्रेजेंट किया है, जबकि जो प्लेट्स के दरमियान फासला है उसको तो हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके पास जो डेल आर है वो किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा या किससे रिप्लेस हो जाएगा,
डी से, तो मैं यहाँ पे उसकी जगह लिख लेता हूँ आपके पास डी। अब आपके पास यहाँ पर जो डेल वी जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वो आपके पास 200 वोल्ट है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके पास उसकी वैल्यू 200 वोल्ट की, और डिवाइड बाय डिस्टेंस आ जाएगा, और डिस्टेंस हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर। लेकिन चूंकि डिस्टेंस का यूनिट क्या है, वो तो हमारे पास मीटर होता है ना, तो इस सेंटीमीटर को फिर हम मीटर में लेके जाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। सो 5 डिवाइड बाई 100 आ गया यहाँ पर, और इसका आंसर अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 फिर डिवाइड बाई कर देता हूँ आपके पास 100, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.05। तो मैं लिख सकता हूँ आपके पास यहाँ पर 0.05 और साथ आ जाएगा मीटर, और वही वैल्यू डिस्टेंस की हमने यहाँ पे पुट भी कर देनी है आपके पास 0.05। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास 200 को डिवाइड करना है इस नंबर से, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो निकल कर आ जाएगा। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, आपके पास 200 को मैं डिवाइड करता हूँ आपके पास 0.05 से, सॉरी मैं करेक्ट कर लूँ 0.0, और उसके बाद आपके पास 5, तो आंसर हमारे पास आ जाता है 4000। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी हमारे पास 4000। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, जब वो नीचे से ऊपर जाएगा तो वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। तो आपके पास वोल्ट पर मीटर भी यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और न्यूटन पर कूलम भी यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब जब हम एक प्रोटॉन को आपके पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिलीज करेंगे, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ वो जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो आपके पास उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स भी इसी तरफ लगेगी। तो आपके पास ये जो पॉजिटिव प्लेट होती है, इसका जो पोटेंशियल होता है वो हाई होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज यहाँ पर ज़्यादा होती है। जबकि जो नेगेटिव टर्मिनल होता है आपके पास, या नेगेटिव जो प्लेट है, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है वो कम होती है। तो चार्जेस क्या करते हैं कि वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। तो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज जब पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो असल में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके पास एक ऑब्जेक्ट को आप एक ऊपर वाली हाइट से नीचे की तरफ फेंकें, तो ऊपर जो हाइट होती है उस पर उसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता है, और जब वो नीचे आता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है बानिस्बतन आपके पास इस हाइट के लिहाज से। तो फिर अब हम इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास, उसके अंदर जो चेंज आया है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि आपके पास जो वर्क डन होता है इस सिनेरियो में, आपके पास वो क्या होगा कि वो वर्क डन होता है हमारे पास नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के। तो आपके पास यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो डेल यू हम पहले लिख सकते हैं, ये माइनस साइन उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास, या दोनों साइड पर माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दें तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जबकि आपके पास ये वाला साइन फिर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव। तो आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगा। जबकि जो वर्क डन होता है आपके पास वो किसके इक्वल होता है, वो होता है कि एक चार्ज Q की वैल्यू क्या है और वो किस पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर रखा गया है। सो Q आपके पास यहाँ पर वो चार्ज हमारे पास प्रोटॉन का आ जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास जो भी दो प्लेट्स के दरमियान है। तो जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास फिर आ जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस आपके पास जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है उसकी वैल्यू कितनी है 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -19, और जो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास 200 है। तो मैंने यहाँ पे 200 लिख लिया, जो कि आपके दिखा भी लेता हूँ। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के दरमियान 200 वोल्ट है। तो अब आपके पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, जिसको मैं डेल यू लिख रहा हूँ, वो आपके पास इक्वल आ जाएगा। कैलकुलेटर पर मैं क्या करता हूँ कि आपके पास 1.602 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं आपके पास 200 से, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया। तो उसका आंसर आ गया 320.4। तो मैं इसको लिख लेता हूँ आपके पास -320 और 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -19, और साथ आ जाएगा आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका यूनिट क्या होता है, वो जूल होता है। तो मैंने यहाँ पे जूल लिख दिया। तो आज हमने क्या किया कि आपके पास एक प्रॉब्लम जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेटेड था उसको सॉल्व किया। अब इसी सवाल में वो आपसे एक और चीज़ भी पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि कैलकुलेट इन चेंज पोटेंशियल एनर्जी की बजाय आप काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज बताएं। तो चूंकि पोटेंशियल एनर्जी लूज होती है जब चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाता है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही होती है वो असल में किसी और फॉर्म में तब्दील हो रही होती है, और वो होती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो आपके पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी फिर वो पॉजिटिव होगी। तो जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के भी बराबर आ जाएगा। तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हमने प्रॉब्लम ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेटेड सॉल्व किया।